तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटिया, मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया। श्रेया, कैसी रही छुट्टियां? ये वीकेंड जो था अच्छी रही है कंचन, एंजॉय किया, काफी रेस्ट किया। जो हमने देखा था कि ट्रंकेटेड वीक काफ़ी सारे हमें मिले, लेकिन अब उस पर एक फुल स्टॉप लग गया है और डायरेक्टली अब जो हमें लंबा वीकेंड मिलेगा वो आदत लग गई थी मुझे। अगस्त में, सीधा अगस्त में 15 अगस्त के टाइम पे आएगा। लेकिन इस टाइम पे अगर मार्केट का हाल देखा जाए तो निफ्टी में आज हमें अच्छा खासा एक गेन देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से हमने हेडलाइन में भी यहाँ पे मेंशन किया है कि रिजल्ट को लेके यहाँ पे बैंकिंग शेयर में एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते निफ्टी बैंक में आज एक लॉसेज आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो प्राइवेट बैंक्स भी आज प्रेशर में है, पीएसयू प्रेशर में है, लेकिन ऑयल एंड गैस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने ग्लोबल मार्केट में देखी है क्रूड ऑयल के चलते, वहां से ऑयल एंड गैस में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई है। इनफैक्ट जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेक्शन है वहां पे भी अच्छा खासा हमें गेन आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि केवल पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक जो है वहां पे हमें लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी के जितने भी इंडाइसेस हैं वहां पे जो गेन्स हैं वो इस टाइम पे बने हुए हैं। श्रेया, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कंचन। मार्केट में देखिए पहला कारोबारी सत्र शानदार तेजी और रिजल्ट के चलते थोड़ा कोटक बैंक और एसबीआई पर्टिकुलरली बात करूँ तो रिजल्ट का प्रभाव देखने को मिल रहा है, असर देखने को मिला। 5% कोटक महिंद्रा बैंक देखिए लुढ़क कर रहा है कारोबार, 5.5% उड़ा है। एसबीआई का भी चार्ट रखिए स्क्रीन पर, यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके उलट अडानी ग्रुप के शेयरों में शानदार तेजी है। तो देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करते हैं, यहाँ से मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, और सवाल सबसे बड़ा कि मार्केट को कैसे नेविगेट करें, क्या हिदायत मार्केट पर होगी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। सब पे बातचीत करेंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, इस बार क्या हो गया, हमसे नाराज है क्या? वीडियो के थ्रू कांटेक्ट नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी गुड मॉर्निंग भी कोई नाराजगी नहीं है। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जा रहे हैं। सुबह तो हमने शो किया, लेकिन अब शायद वाईफाई टेक्नोलॉजी में थोड़ी दिक्कत है, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरे पास 2 वाईफाई हैं, दोनों ही नहीं। चलो, मुझे राहत की सांस ली मैंने अभी कि नाराज नहीं है आप, लगा कि कॉल से क्यों जुड़ रहे हैं, वीडियो के थ्रू नहीं जुड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, लेकिन सबसे पहला सवाल जो सभी के जहन में है कि आज मार्केट को कैसे नेविगेट करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? देखिए, ऐसा है कि निफ्टी की बात करें, मैं प्योरली पहले फ्यूचर्स की बात करता हूँ। यहाँ पर 24,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हम जब तक उसके ऊपर है ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच है नो डाउट, लेकिन ये थोड़ा नो ट्रेड जोन है, अपमूव मिलना चाहिए। अब ट्रेड करा 24,605 फ्यूचर्स की बात है, पॉसिबल है कि 100-150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट है काफी दूर है। और बैंक निफ्टी में वो साथ नहीं दे रहा। अगर बैंक निफ्टी साथ दे तो निफ्टी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी भी सपोर्ट के आसपास ही है। और फ्यूचर्स जो ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, वो करीब 55,000 के आसपास, वहां एक सपोर्ट है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर वो 55,000 समझ जाता है तो आई थिंक इज ओके। ओके, तो ये ओवरऑल मार्केट स्ट्रैटेजी गाबा सर ने हमारे सामने मेंशन कर दी है। गुड मॉर्निंग गाबा सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पहले दर्शक हैं बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं, बैंगलोर से गौरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। या आपका सवाल? मैडम, मेरे पास 1000 BEL के शेयर है। ओके। 319 के रेट्स है। ओके। ये 20 पहुंच के वापस आ गया। अभी इसका क्या प्रोसेस है? मैं बहुत लॉन्ग से इसको वेट कर रहा हूँ। मुझे निकलना है या फिर होल्ड कर सकता हूँ? अच्छा, और मुझे ये भी चाहिए था कि इसका रिजल्ट कब है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गाबा सर, आसपास के लेवल्स पे खरीदारी की गई है, 419 की खरीदारी का भाव है, और इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस भी आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 315 पे ये ट्रेड कर रहा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की लग रही है? क्या इसको होल्ड करके चला जा सकता है? नंबर्स हमें किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ टारगेट? देखिए, BL ने जो मूव शुरू किया करीब 35 जोन से शुरू किया, उसके बाद हमने देखा करीब अराउंड 335 भी चला गया। मतलब जो मल्टीफोल्ड मिला रिटर्न ही अच्छा है, लेकिन करीब 1 साल से एक साइडवेज जोन पे चल रहा है। मैं इसको कंसोलिडेशन कहूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहूंगा। तो बाय मोड पर तो है, आपके पास है, आप इसको होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में बढ़िया स्टॉक है, जितना साइडवेज गुजारेगा उतना अच्छा आप मूव मिलेगा। तो नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट BL। ओके,
ओके, कंटिन्यू होल्डिंग इट। बीईएल शानदार तेजी हमें पिछले दिनों भी देखने को मिली और आज भी देखिए चढ़कर कर रहा है कारोबार, तो आप होल्ड कर सकते हो। लेवल्स बता दिए गए हैं। आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे। कांटेक्ट करने का जरिया आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर अभी आएगा, फ्लैश होगा, ये नंबर आप नोट कर ले, जॉट डाउन कर ले और इसके जरिए सभी क्वेश्चंस पूछे 7045220000। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे कॉलर्स की तरफ और देखते हैं कि दूसरे कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। जोशुआ जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैदराबाद से। जोशुआ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग गावा सर। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास टाटा एलेक्सी के 70 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 6,885 और अभी तो ये आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा, मगर ये टाटा एलेक्सी का प्राइस वही 5,800 के आसपास ही है। फिर ये रिसेशन भी आ रहा और ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी है, तो मैं रखूं या होल्ड करूं या न तो एग्जिट करना है इसमें से? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म का नजरिया आप या शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं? मेरा लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, 1 साल तो मान लेती हूँ जोशुआ जी। टाटा एलेक्सी काफी करेक्ट हो गया अपने हाई से, 9,080 का हाई लगाया था गाबा सर, 5,821 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लॉस में काफ़ी ज़्यादा है जोशुआ जी, इनको लॉस हो रहा है, 1,060 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं लगभग। आईटी पे प्रेशर हमें देखने को मिला है, टाटा एलेक्सी भी उससे अछूता नहीं है। क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिहाज से एग्जिट कर ले, लॉस बुक कर ले, या फिर अभी होल्ड करके रखे? भाव आता दिख रहा है इनका। देखिए कंपनी तो अच्छी है। हाँ, हमने रिसेंटली एक डाउन मूव देखा है टाटा एलेक्सी में, नथिंग टू वरी। जो रिसेंटली जो बाउंस देखा है हमने करीब 4,700 के आसपास से, वो बढ़िया बाउंस है। उससे संकेत दे रहा है कि यहाँ पर थोड़ा होप है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, कंटिन्यू होल्डिंग है, क्या करना है, अच्छी कंपनी है, पेडिग्री अच्छी है, तो होल्ड टाटा एलेक्सी। ओके, तो एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी और टाटा एलेक्सी में इस टाइम पे करके चले आप होल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। इंदौर से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैम मेरे पास टाटा रिलायंस के 100 शेयर है 1122 के भाव से। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इसको होल्ड करूँ या सेल कर दूं? तो अभी प्रॉफिट में तो और भी जो ऊपर जाने के चांसेस, तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ 2-3-4 महीने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादा मतलब मिड टर्म का आपका नजरिया है, राइट मैम। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस आपने लगाया है यहाँ पे? हाँ, मैंने अभी तो 1,080 का लगा के रखा है। अच्छा ठीक है। गाबा सर, सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री हमारी पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पे कोई भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। रिलायंस इंडस्ट्री गाबा सर, इनकी जो खरीदारी का भाव है दैट इज़ 1,122 रुपीज़। मिड टर्म का नज़रिया है, यानी कि 3 से 4 महीने तक होल्ड करके चल सकते हैं। करंटली इस टाइम पे प्रॉफिट में है, तो इनका बोलना ही है कि जितना प्रॉफिट अभी आ रहा है उसको बांध लिया जाए या यहाँ पे थोड़ा सा और इंतज़ार किया जाए। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से भी नंबर्स हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दे। ओवर टू यू गाबा सर। देखिए मैंने पूरे करियर में देखा है, रिलायंस में आप ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस हो सकता है, पॉसिबल है, नीचे ऊपर होता रहता है। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो आपका लॉस कभी नहीं होगा। तो यू हैव टू होल्ड। अब इनका नजरिया 3-4 महीने का है, इसको मॉडिफाई कर दिए, 1 0 और लगा दिए 3-4 साल का, मेरे ख्याल से अच्छा मुनाफा मिलेगा क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जो बाउंस मिला है करीब 1175-1180 के आसपास से, बहुत बढ़िया बाउंस मिला है। एक रिवर्सल पैटर्न है, बेसिकली अपमूव है, करेक्शन आया, करेक्शन भी खत्म हो गया, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं होता तो होल्ड करता, 1600 भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। और आपने स्टॉप थोड़ा डीप दिया है, उतना देने की जरूरत है। इतना स्टॉप देना है तो उसमें पैसा निकल लो, अगर आपको इतना डर लगता है तो। जो मुनाफा मिला अपना, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी सलाह है कि आप होल्ड कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, रिलायंस इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त करनी है, आपको पोजीशन लेनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। फिलहाल रिलायंस में दम है और रिजल्ट के बाद हमने देखा लगातार तेजी, तो अभी होल्ड कर सकते हैं। अब चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट कॉलर कहाँ से जुड़ रहे हैं। अंकित कुमार जी जुड़ रहे हैं चरखी से, हरियाणा। अंकित जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। मैम मेरे पास एमआरएफ के 20 शेयर है 900 रुपए के भाव से, दादाजी ने लिए थे नवंबर 2002 में। 900 रुपए के भाव से दादाजी ने लिए थे? हाँ, ओह माय गॉड।
नवंबर 2002 में लिए थे मैम। 2002 में, बिल्कुल 2002 के आसपास ही 900 का था। दादाजी ने तो आपको बहुत अच्छा तोहफा दे दिया अंकित जी, शानदार मुनाफे में है आप। क्या करें गाबा सर, सवाल ही इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 900 का स्टॉक 1,37,000 के पार चला गया है। पार्शली प्रॉफिट बुक करे या फिर अभी होल्ड करे 2-3 लाख तक, क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, मुझे लगता है फ्राइडे को भी इन्होंने ये सवाल पूछा था। अच्छा, वही दादाजी वाली ये सवाल है। ऐसा अच्छा, ये हमको सताने आए हैं, दिखाई देख मेरे पास MRF है जो मैंने सस्ता लिया है, अब हमको बताने आया और कुछ नहीं, इसलिए और कुछ नहीं। इनको आप जो भी सलाह दो ये कुछ नहीं करेंगे। दादाजी की देन है, रख लीजिए अपने पास। अब इसको 1.5 लाख देखेंगे, फिर 2 लाख भी देंगे, होल्ड। इसमें खाली एक ही है MRF में, आपको डिविडेंड बहुत रॉयल डिविडेंड मिलेगा, 3 रुपीज पर शेयर। अरे उतना ध्यान दीजिए, बट इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये डिविडेंड थी नहीं देते, 3 रुपया देते हैं सिर्फ। ये मुनाफा काफी अच्छा हो गया है। गाबा सर आपके इसीलिए साथ बताने कंचन, इसीलिए ना बताने आ रहे हैं वो बार बार, क्योंकि गाबा सर ने मेंशन किया कि फ्राइडे आए थे अंकित जी, तो अंकित जी को अब लगा कि अब मंडे भी आके मैं हमें बता दे कि देखो मैं फ्राइडे ट्रेडर्स हॉटलाइन तो हुआ नहीं था ना फ्राइडे सास बहू सेंसेक्स, और एक जो नया सेगमेंट निकला है चाचा भतीजा। अच्छा, ओके, आशीष सर के साथ था वो, गाबा सर के ठीक है। साथ। बढ़िया। गाबा सर आपके साथ भी हुआ है क्या? हमारा ही इज कम टू पुल आवर लेग्स। या नहीं, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि मतलब पापा ने आपके शेयर खरीद के रखे और पोर्टफोलियो अब इस तरीके का हुआ कि मार्केट कितना ही नीचे चले जाए पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में? नहीं, ऐसा है कि मेरे पापा ने कभी कोई शेयर खरीदा नहीं, उनको उस समय शेयर का धंधा नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने स्टॉक्स खरीदे जो मेरे बेटे को दूंगा मैं। चलिए, आप बढ़िया। वो दादाजी बनेंगे गाबा सर, बिल्कुल। जो आपके पोते एंजॉय करेंगे बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अच्छा लगता है इस तरीके की होल्डिंग होती है लॉन्ग टर्म में जिसकी। अगले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, अभिजीत दत्ता जी। अभिजीत जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरे पास 119 का इरिडा का शेयर है 259 रुपये में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना रहती है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, कोई स्टॉप लॉस लगाया है? नहीं मैडम, स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया। यस, क्योंकि तभी इतने 259 से गिरते 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 166 पे आ गया है। गाबा सर, आज के चार्ट्स को देख के क्या लग रहा है कि वापस से इरेडा जो है वो अपवर्ड की ट्रेजेक्ट्री जो है पकड़ रहा है अपनी, या इस टाइम पे भी ये नो ट्रेड जोन में क्या करा जाए, क्योंकि लॉस तो काफी हो गया है डेफिनेटली? ऐसा लगता है इरिडा का चार्ट देखकर 300 से लो देखा करीब 150 के करीब, जैसे लो आया है जो उसकी चाल आने के नीचे, मुझे लगता है अब ज्यादा नीचे नहीं है। इन्होंने लॉस किया तो कोई बात नहीं, अब इसको लॉस बुक नहीं करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा अपर रीजन में थोड़ा ट्रेजेक्ट्री में थोड़ा दर्द हो सकता है और पेनफुल हो सकता है, पर नथिंग टू वरी। अभी ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है, तो होल्ड कीजिए। रेसिस्टेंस है करीब 240 के आसपास, जब वो अच्छी तरह नेगोशिएट कर लेगा फिर 300 की तरफ भी जाएगा, लेकिन उससे काफी वक्त लगेगा। बट सो फार आई थिंक ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। ओके, लॉस बुक मत कीजिए, अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं रेडा को, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं रेडा में। अब चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश जी, और नासिक से आ रहे हैं। ये बताइए शैलेश जी, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मस्गाव के शेयर है 1280 शेयर, क्या करना, होल्ड करना है सर या लॉन्ग टर्म के लिए, या सेल करना? खरीद क्या है सर आपकी? एवरेज है कुछ 1700 रुपया। 1700 रुपए के साथ एवरेज में, ठीक, अच्छे प्रॉफिट में आप 3027 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, होल्ड ही कर सकते हैं। गाबा सर क्या करना चाहिए? चार्ट पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है? बिल्कुल अच्छी चार्ट है और अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है बिटवीन 2000-2500, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है। मस्गाव डॉक लॉन्ग टर्म होल्ड 3000 के आसपास चल रहा है, लक्ष्य पहला 4000 का होना चाहिए, फिर देखें कितना होता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी वीकनेस नहीं आती मस्गाव डॉक में, जब भी कोई जो करेक्शन आता है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म होल्ड मस्गाव डॉक। गुड, कांग्रेचुलेशंस। ओके, तो ये थी राय मस्डॉक पे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको करना है होल्ड। आगे बढ़ा जाए, अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद से रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए बोलिए जी, आपका सवाल सर, आप बताइए। गुड मॉर्निंग गाबा सर। गाबा सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास वोल्टास का 1000 शेयर बाई किया है 1410 रुपए में। ओके। और लॉन्ग टर्म है वो, बताइए आप। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, और जो खरीदारी का भाव है 1410 का है, करेक्ट होके 1225 पे आसपास ट्रेड कर रहा है। आज अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जब से गर्मी का सीज़न आया है तो काफ़ी सारी जो ब्रोकरेज है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रही है, गर्मी को ध्यान में रखते हुए। गाबा सर
चार्ट्स को ध्यान पे रखते हुए क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? करेक्टिव मोड पर है, लेकिन लगता है यहाँ पर शायद संभलने की जगह अच्छी, जो बाउंस मिला है करीब 1150 जोन पर वोल्टास में बढ़िया बाउंस है। उसके बाद हमें थोड़ी फिर भी गिरावट देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सपोर्ट जोन है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म पे, नथिंग टू वरी। हाँ, आपने 1900 भी देखा होगा, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद ऑन द वे डाउन लिया है आपने, इट्स परफेक्टली ऑलरेडी, कंपनी अच्छी है, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। इस स्टॉक में लॉस नहीं बुक करना चाहिए। ओके, लॉस बुक नहीं करना चाहिए, कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, वोल्टास इज अ होल्ड। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। जयेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉम्बे से। जयेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, सवाल आपका। मैंने 600 के भाव में JSW एनर्जी लिए है 1000 शेयर, तो अभी उसको रखूं या बेच दूं? ओके, 600 के भाव पे ले रखा है आपने, 470 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस में चल रहे हैं आप। 130 रुपये प्रति शेयर का लॉस लगभग। चार्ट्स पे स्ट्रेंथ उतनी वाव नहीं है, 6 महीने में भी निराशा हाथ लगी, पिछले साल भी नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, 1 महीने में भी टूटा है। क्या करना चाहिए गाबर सर, यहाँ से लॉस बुक कर ले या फिर 600 का भाव दिख रहा है आपको चार्ट्स पर? देखिए, एक्चुअली चार्ट अच्छा था, लेकिन बहुत फास्ट दौड़ा, फ्रॉम 200 to 800 मल्टीबैगर बन गया, 4 टाइम्स बन गया। उसके बाद हम करेक्टिव मोड पर दिख रहे हैं। अब नीचे आया है, शायद यहाँ पर संभल जाए, शायद। JSW एनर्जी रिसेंटली हमने देखा एक ट्रेडिशनल सपोर्ट अराउंड समवेयर क्लोजर टू अराउंड 460 के आसपास, नहीं, समवेयर क्लोजर टू अराउंड 420 के आसपास हमने एक ट्रेडिशनल सपोर्ट देखा, शायद यहाँ पर संभल जाए। अगर यहाँ पर संभल जाता तो फिर 520 के आसपास जा सकता है ऊपर, वहां पर आप चाहे तो फ्रेश लुक लीजिएगा। तो फिलहाल होल्ड JSW एनर्जी। JSW एनर्जी तो फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी बताई गाबर सर, एकदम जोन आउट हो गई मैं। फिलहाल होल्ड। अच्छा, होल्ड है। हाँ, JSW एनर्जी। जयेश जी, आप होल्ड कीजिए। और गाबा सर, फाइनली आप जुड़ ही गए हैं, राइट? वी मेड इट। दर्शन दे दिए गाबर सर ने। मतलब अब तो नाराजगी नहीं होगी। अब नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं है, अब कभी नहीं होगी। अब नहीं होगी। चल गया सर वाईफाई? नेवर। चलिए, बढ़िया। नेवर एंडिंग टेक्निकल ग्लिच होते हैं, तो ठीक है। अब चलते हैं सोशल मीडिया में। काफ़ी सारे सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम से सवाल लेते हैं, एक्स के बदले आज इंस्टाग्राम पे जाते हैं। अनिकेत जी का सवाल है, गाबा सर, इनके पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ना 1000 शेयर्स हैं, 133 की खरीद है, और जो इनका नज़रिया है वो शॉर्ट टर्म का है, यानी कि करंट भाव से आसपास ही खरीदारी की गई है। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? जैसे ही अपना भाव मिले वहाँ से पोजीशन काट ले, या इस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, इसका लिस्टिंग बहुत हाई हुआ था बजाज हाउसिंग में, उसके बाद हमने गिरावट देखी, लेकिन करीब 5 महीने से देख रहे हैं यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, उसको बदल देना चाहिए और लॉन्ग टर्म करना चाहिए। यहाँ अभी ट्रेड कर रहा है 122 के आसपास बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मेरे ख्याल से यहाँ से एक अपमूव मिलेगा, वो करीब 150 से 160 तक जाएगा। तो उनको नजरिया छोड़ देना चाहिए एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अगर टर्न होगा ना तो यहीं से होगा, अच्छा टर्न होगा ना फिर बहुत अच्छा मिलेगा मुनाफा। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। स्ट्रेंथ है चार्ट्स पे और अच्छी कमाई हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसे होल्ड करें। अब एक्स से कुछ सवाल पिक करते हैं। सरोज कुमार तिवारी जी, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज पे 70 शेयर्स इनके पास, खरीद 898 की है, 666 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लॉस में है। हालांकि आज तो इसमें तेज़ी देखने को मिल रही 3%, लेकिन वो जो 1200 से करेक्ट होकर आया है 666 पे, आधा हो गया गाबर सर, और काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पर्टिकुलर काउंटर पे आते हैं। सरोज जी भी परेशान है, क्या करना चाहिए? इनको लॉन्ग टर्म का नजरिया है हालांकि इनका। देखिए, ऐसा है कि इसका लिस्टिंग हाई हुआ था, दिक्कत वहां भी किसी को मिला नहीं अलॉटमेंट, इसलिए लिस्टिंग हाई हो गया। अब करीब हमने 1400 देखा था, अब ट्रेड करा 661, नियरली हाफ जब हो जाता है ना, तो मेरे ख्याल से वहां पर होल्ड करना, वहां पर एक सपोर्ट मिल जाता है, ये टेक्निकल सपोर्ट है, तो ये जगह मेरे ख्याल से होल्ड करने की 600, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। फिर यहाँ से अगर अपमूव मिलता है, उसे वक्त लगेगा, नो डाउट अबाउट, वो करीब ले जा सकते हैं 1000 के आसपास, वहां पर इनको निकल जाना चाहिए, यहाँ पर फ्रेश लुक लीजिए वहां पर। लेकिन यहाँ से ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी तो अच्छी है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है कि लिस्टिंग हाई हुई थी, हाई लिस्टिंग के चलते यहाँ पे थोड़ा सा लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे दिवाकर जी का एक सवाल है, गाबा सर, इनके पास गोदरेज कंज्यूमर के अप्रॉक्सीमेटली 3500 शेयर हैं
और जो खरीदारी का भाव है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपये का। मतलब अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहाँ से थोड़ा बहुत ही ऊपर खरीदा गया है। आज दो इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, पूरे ही कंज्यूमर पैक में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन गाबा सर, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, वहाँ पे ये आशंकाएं जताई जा रही है जिस तरीके से मौसम ने अभी पलटी मारी है, जितनी गर्मी की आशंकाएं जताई जा रही थी, वहाँ से जो नॉर्थ स्टेट है वहाँ पे राहत मिली है, जिससे डिमांड जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी हमें धीमी होती हुई दिखाई दी है। ये तो फंडामेंटल व्यू था। टेक्निकली ये इस टाइम पे किस तरीके से प्लेस्ड है? क्या ऐसी कोई चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखेगी या इसकी जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है? देखिए, ऐसा लगता है मुझे इसका जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। टेक्निकल रूप से हमने करेक्शन देखा है गोदरेज कंज्यूमर में, फिर 7-8 महीने का एक करेक्शन आता है, जब अपमूव मिलता है फिर 7-8 महीने करेक्शन, ऐसे हुआ है हमने। अब वो करेक्शन खत्म हुआ, अपमूव शुरू हुआ है ट्रेजेक्टरी। तो मेरे ख्याल से अपमूव यहाँ से शुरू हुआ है, कहीं 1400-1500 पार कर लेगा, नो डाउट अबाउट इट। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपका पैसा है, निवेश करना है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। सेफ स्टॉक है, नथिंग टू वरी, क्योंकि इसका जो डाउन हुआ है वो तो खत्म हो गया ना, अपमूव शुरू हुआ है, तो अब तो जगह है होल्ड करने की। अब क्यों प्रॉफिट बुक करना? तो अब क्यों प्रॉफिट बुक करना? गोदरेज कंज्यूमर्स द होल्ड और स्ट्रेंथ नजर आ रही है फिलहाल चार्ट्स पर। एक और सवाल गाबा सर, आज सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक पर। रिजल्ट फीके लगे स्ट्रीट को और ब्रोकरेजेस भी बहुत डिवाइडेड थे, मैक्सिमम इम्प्रेस नहीं थे नतीजों से और उसका असर देखने को भी मिला। आज स्ट्रीट ने पनिश किया है, 5.5% के करीब करेक्ट होता हुआ नजर आया, 5% गिरकर अभी कारोबार कर रहा है। लेकिन लेवल्स कैसे लग रहे हैं गाबा सर यहाँ पे, जिनके पास नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक, वो क्या इन लेवल पे इस गिरावट को एज ए अपॉर्चुनिटी समझकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से? मेरे ख्याल से थोड़ा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरली जो आज गैप डाउन खिला है ना कोटक महिंद्रा, ये अच्छा नहीं है। ये इसमें थोड़ा, इसका मतलब अभी ट्रेड कर रहा है कोटक करीब 2075 के आसपास, पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखिए करीब 1900-1920 के आसपास। अगर आपको ऐड करना है तो वो जगह बन जाती है 1920 के आसपास, 1900 के आसपास। फिर आपका जो डाउनसाइड है लिमिटेड रहेगा, पेन कम रहेगा। फिर एक मिला तो वहीं से आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बिटवीन अराउंड 1800 जोन्स। तो 1800-1900 100 रुपए का फर्क है, खास नहीं है। तो अगर आपका निवेशक है तो लेने की जगह वो है, वहां पर सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, तो 1920 के आसपास मिले तो फिर आप ऐड कर सकते हैं, वो लेवल्स आपको ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं गाबा सर को ऐड करने के लिहाज से। चलिए, वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार इस आदात में हमसे जुड़ते थे, प्यार देते हैं। ट्रेडर्स हॉटलाइन को अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब इस शो से इतना ही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी खिलाड़ी नंबर 1 में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।